आज यहाँ पे हम लोग का जो किचन इक्विपमेंट्स का भी है उसका भी रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, हमने 2 साल पहले ये प्रोडक्ट्स वगैरह दिए थे, तो अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है क्योंकि ऑनरशिप चेंज हुआ है यहाँ का। तो जो पिछले ऑनर थे उन्होंने कुछ भी मेंटेनेंस नहीं किया था इसका, और 2 साल बाद भी हमारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो वैसे का ही वैसा है, बस सफाई ना होने के कारण बहुत ही गंदा हो चुका है। तो यहाँ पे ये मेकलाइन है, वहाँ डोसा तावा है, तंदूर है, यहाँ पे चिमनी हुड वगैरह है और फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह के साथ में लगा हुआ था, लेकिन मेंटेनेंस ना होने के कारण बहुत ही बुरे हालत में था। इससे भी बुरी हालत में था। अभी तो हमने कुछ रिपेयरिंग का काम किया है, और हमारा जो आप देख सकते हैं 2 साल के बाद भी हमारा बर्नर जो है वो वैसे का वैसा ही टिका हुआ है। इसमें कोई भी मतलब कि खराबी नहीं आई थी। बस जो आपका जो बर्नर होता है ये देखिए कितना गंदा है, लेकिन तभी भी इसको रिपेयर करके फिर से वैसे कर दिया। कुछ भी ये स्टील में कोई इशू नहीं आया। जो भी होता है वो बर्नर ही चेंज होता है। देखिए, आपने नया बर्नर हमने लगा दिया है, पायलट भी नया कर दिया है, और जैसे का तैसा ही है। यही होता है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेने से। आप देख सकते हैं, जब भी आप कभी भी खरीदने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो आप हमेशा ट्राई करो कि क्वालिटी प्रोडक्ट लेने का। ये नहीं कि वो रेट पे आप जाओगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यही देख लीजिए, जैसे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे 3 बर्नर है हमारे पास, 3 बर्नर, ठीक है। तो 3 बर्नर कोई कस्टमर को बहुत कम रेट में देता है, कोई ज़्यादा रेट में देता है, कोई एक मीडियम रेट में देता है। तो वो सारा जो भी इक्विपमेंट, जो मटेरियल वगैरह जो यूज़ करता है, उसी का वो पैसा लेता है। जैसे आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। आप कहीं भी जाओ, बाइंग गाइड आप समझ सकते हो, एक नए रेस्टोरेंट ऑनर्स के लिए एक बाइंग गाइड ही है ये एक तरह से। आप जब भी जाओ, नीचे में आपके बर्नर के नीचे में स्लैब होना चाहिए, ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह रखने के लिए, कुछ भी, अगर कुछ भी। फिर आपका जो ये ट्रे होना चाहिए जो डस्ट वगैरह गिरने के लिए। फिर आपका जो ट्रे का जो ये सपोर्टिंग रहता है वो स्टील का होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टील का सपोर्टिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो भी हैं, इसमें एक हमने बर्नर का नॉब दिया हुआ है, एक पायलट का नॉब दिया हुआ है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो ये फंक्शनैलिटीज़ पूरी फंक्शनैलिटीज़ के साथ है। उसके बाद कभी भी आप ध्यान रखना कि इसके अंदर में आयरन का यूज़ मिनिमल हो। आयरन का यूज़ सिर्फ आपका पैन सपोर्ट में होना चाहिए, और वो भी पैन सपोर्ट आप जब भी लें तो ढलाई वाला लें। बिना ढलाई वाला जो आप लेंगे, जो वेल्डिंग करके कॉस्ट को बचा के उसको कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब पैन सपोर्ट आप हटाएंगे तो यहाँ पे स्टील का ही बेंड करके हमने किया हुआ है। लेकिन बहुत जगह पे क्या करता है कि आपको वहाँ पे वो सीधे आयरन का एक वेल्ड करके नीचे में दे देगा। अब क्या होता है, आयरन धीरे धीरे क्या होता है, जंग पकड़ता है। जंग जैसे ही पकड़ेगा तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप ये पैन सपोर्ट लगाते हैं तो इसमें जंग नहीं पकड़ता है जल्दी। जंग पकड़ेगा तभी भी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप हल्का सा इसको रगड़ के पेंट कर दो, बस ठीक हो जाएगा। वैसे ही तरह से आप अगर मैं चाइनीज़ की बात करूं, तो यहाँ पे चाइनीज़ में क्या होता है कि आपका जैसे यहाँ पे भी देखना आप कि एक पायलट होना चाहिए। चाइनीज़ बर्नर है आपका, फिर वहाँ भी ये पायलट है, चाइनीज़ बर्नर है। तो सेंटर वाले के लिए तो हमने, चलिए ठीक है, वहाँ पे पायलट नहीं दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नीचे में हमारा स्लैब है, वहाँ का स्लैब तो गायब हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब है। तो आप जब भी खरीदने जाओ तो कस्टमर से ये चीज़, कस्टमर को हमेशा ये चीज़ मांगनी चाहिए फैक्ट्री ऑनर्स से। और कभी भी आप देखोगे यहाँ का जो कटिंग है, ये देखिए हमने डाई यूज़ किया हुआ है सारा कुछ में। तो ये डाई यूज़ करके हमने किया हुआ है इसको। तो ये इसको बनाने में मेहनत लगता है, और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। और इसमें जितना भी आप देख लीजिए, ये टॉप जो है हमारा, ये 18 गेज का है। 18 गेज मतलब कि स्टील में अगर गेज की मैं बात करूं तो गेज जितना कम होगा उतना मोटा स्टील होता है। ऐसा नहीं कि 22 गेज ज़्यादा मोटा हो जाता है। 22 गेज पतला होता है, 20 गेज पतला होता है, और 18 गेज मोटा होता है। तो 18 गेज का हमेशा पाइप ले, 18 गेज का टॉप ले,
उसके बाद साइड पैनल्स वगैरह जो होते हैं सिर्फ कवरिंग के लिए होते हैं, तो उसमें 22 गेज आपका ये सब चलता है। और कभी भी ट्रे के साथ ही हमेशा लें। तो ये आप एक तरह से बाइंग गाइड की तरह आप इसको रख सकते हैं कि क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ये नहीं बोलिए कि उस रेट आपका ज़्यादा लग रहा है, रेट कम लग रहा है। जो सामान दी जाती है उसी का रेट मांगा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप एक और जो देखोगे कि इसका जो लेंथ है आपका पैन सपोर्ट का, वो बहुत छोटा कर देते हैं, 13 इंच का कर देते हैं, 10 इंच का करते हैं, 11 इंच का करते हैं। हम लोग 15 इंच का स्टैंडर्ड देते हैं। और जो साइज़ जो होता है ना, वो आप हमेशा 6 फीट में, अगर 3 बर्नर की मैं बात करूं तो वो 6 फीट का होगा। चाइनीज़ बर्नर 2+1 अगर होगा तो वो 60 इंच का होगा, मतलब कि 5 फीट का होगा। ये है। अब देखिए जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम, फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, तो इसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए। तो ये नहीं है, आपको वीकली क्लीननेस कराना है और डेली आपके रेस्टोरेंट क्लोज होने से पहले आपको जो है सारा क्लीन करवाना चाहिए, नहीं तो फिर यही हाल होगा आपका। तो आप प्लीज़ जब भी अगर क्लाउड किचन डाल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि ये सब चीज़ बातों का ध्यान रखिए। और जब आप इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्लाउड किचन, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और किचक्राफ्ट के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। थैंक यू सो मच।